बढ़ जाए ना, आगे से चल जाओ ना, ठीक है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्या हम लोग पढ़ रहे थे सर? तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर इसका पार्ट 7 तक हम लोग देख लिए। नहीं, इसका पार्ट 7 तक हम लोग देख लिए। आप अच्छा से बैठेंगे सर, अच्छा से बैठेंगे प्लीज। इसका पार्ट 7 तक हम लोग शायद देख लिए थे। पार्ट इसका 8 होगा। नहीं, पार्ट इसका 8 होगा। बेसिक इंग्लिश ग्रामर आउट ऑफ 10, नहीं आउट ऑफ 10 का पार्ट नंबर 7 तक देख लिए। पार्ट नंबर 8 हम इसको आज बताने वाले हैं। नहीं, इस तरह से आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा, तब कैसे बनाएंगे, ठीक है सर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक कर लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है सर। तब आपको जितना भी हम नोटिफिकेशन, जितना भी हम वीडियो डालेंगे, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा, ठीक है सर। अगर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर मेरे चैनल से सीखना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और शुरू से आप बेसिक ग्रामर सीख सकते हैं, ठीक है। एकदम ईजिली रूप से आपको मैं सिखाऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको इस तरह से स्ट्रक्चर, इस तरह से सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से आप इसको हल कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए कि यहाँ पानी ही पानी है, वहाँ विद्यार्थी विद्यार्थी था। नहीं, आपके गांव में नल ही नल था, या आपके गांव में बैल ही बैल है। इस तरह से आपको सेंटेंस अगर देखने को मिलेगा तो कैसे हम इसको बनाएंगे, कैसे हम इसको बनाएंगे, आइए, ठीक है सर। अगर इस तरह से आपको सेंटेंस आपको देखने मिलेगा कि इस समय यहाँ गधा ही गधा है, आपके शहर में बैल ही बैल है, तो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे? तो इसको देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर से चलेंगे सर। रूल नंबर फर्स्ट से चलेंगे। अफर्मेटिव में आएगा। ये किस फर्स्ट में क्या आएगा? तो अफर्मेटिव। फर्स्ट में क्या आएगा? तो अफर्मेटिव। नहीं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो सब देयर प्लस इज या वाज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट ये सिंगुलर या प्लुरल भी हो सकता है। अगर सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर देंगे और प्लुरल रहेगा तो प्लुरल देंगे, ठीक है। हम लिख दिए सर, आपको दिक्कत ना होवे इसलिए मैं इसको लिख दिया हूँ। देयर प्लस इज या वाज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंगुलर या प्लुरल प्लस कंप्लीमेंट, ठीक है सर। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बच जाएगा आपका वो कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है सर। इज या तो वाज आप कहाँ लगाएंगे? देखिए सर, इज या तो वाज आप कहाँ लगाएंगे सर? अगर आपका सेंटेंस, अगर सब्जेक्ट, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप इज लगाएंगे, PRESENT, PRESENT। अगर आपका सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। और अगर पास्ट में है तो क्या लगाएंगे? तो वाज लगाएंगे। पास्ट में है तो क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। आप इसको अच्छे से ध्यान देंगे तब आपका सही होगा, ठीक है सर। आप हड़बड़ाएंगे तो गलत कर देंगे, पहले बोल रहे हैं फुटबॉल। आइए, आपको देख लेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। अगर प्रेजेंट में रहा तो इज लगाएंगे और पास्ट में है तो वाज लगाएंगे। तो आइए सर इसको बनाते हैं, स्ट्रक्चर से का फॉलो करेंगे, आपका कभी नहीं गलत होगा। आइए, सबसे पहले 1 नंबर से हम लोग बनाते हैं कि 1 नंबर यहाँ लिख देंगे सर, ठीक है। 1 नंबर है कि यहाँ पानी ही पानी है, मतलब प्रेजेंट में है किसका सूचक है? प्रेजेंट का है, मतलब कि वर्तमान में है, तो हम लोग इज लगाएंगे ना उसमें। आइए देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे आप देयर, THERE, देयर लगा दिए सर। आप दोनों जैसा बनाएंगे सर, ठीक है। देयर लगा दिए। इज या तो वाज में से आपको एक लगाना है। क्या बोले कि अगर प्रेजेंट है तो इज लगाएंगे। प्रेजेंट हमको दिख रहा है चूंकि है यहाँ पे, तो इज लगेगा। देयर इज, देयर इज। उसके बाद नथिंग लगेगा, नथिंग, NOTHING, नथिंग। दिख रहा है सर? ओके, देयर इज नथिंग। बट आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे सर, आपका कभी नहीं गलत होगा। बट उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? तो यहाँ पानी ही पानी है, तो पानी है ऑब्जेक्ट। नहीं तो वाटर देंगे, WATER, वाटर देंगे। आप कहाँ पे है? तो यहाँ पे, तो हियर देंगे ना, हियर, HER, हियर। और लास्ट में आप फुल स्टॉप देंगे। देयर इज नथिंग बट वाटर हियर, यहाँ पानी ही पानी है। कितना आसान है क्या? ऐसे आप इसको बना सकते हैं। नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सर आप। क्वेश्चन, लाइट का प्रॉब्लम है ना? है लाइट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैं लाइट का पूरी व्यवस्था कर चुका हूँ। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 से आप बनाएंगे। वहां विद्यार्थी ही विद्यार्थी था। आप देखेंगे कि विद्यार्थी विद्यार्थी था। क्वेश्चन नंबर, सेंटेंस नंबर 2 से आप बनाएंगे सर कि वहां विद्यार्थी विद्यार्थी था। देखिए,
ये था देख के आपको पहचान में आ गया होगा कि ये पास्ट में है, तो क्या लगाना है, वाज। तो सबसे पहले आप देयर लगाएंगे, THERE, देयर लगा दिए। इज या तो वाज में से आपको एक लगाना है, तो पास्ट में है तो क्या लगेगा, वाज लगेगा, WAS, वाज आप लगा दिए। उसके बाद नथिंग लगाएंगे, नथिंग, NOTHING, नथिंग आपका सारे में लगेगा, सारे सेंटेंस में आपका नथिंग और बट लगेगा। बट दे दिए, ब्यूटी बट। आप बट के बाद क्या है, तो ऑब्जेक्ट है, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है, एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। हिंदी में नहीं हिंदी में एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी। तो देयर वाज नथिंग बट, ऑब्जेक्ट आया तो क्या, स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। अब कहाँ पे है, तो वहाँ पे, नहीं वहाँ, तो देयर क्या होता है, देयर, THERE, देयर। और लास्ट में आप फुल स्टॉप करेंगे, देयर वाज नथिंग बट अ स्टूडेंट देयर, वहाँ विद्यार्थी, विद्यार्थी था, नहीं वाज लगाया सर चूंकि था है, था दिख रहा है आपको, ओके, इसलिए मैं इसको वाज लगाया। 3 नंबर आप देखेंगे सर बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाएंगे, ठीक है, आपका कीमती समय है इसलिए समय को बर्बाद ना करेंगे सर, ठीक है, समय को देखते हुए आपको मैं नॉन स्टॉप पढ़ाऊंगा। नंबर 3 देखिए कि इस समय यहाँ गधा ही गधा है, मतलब प्रेजेंट में। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे आप, देयर, देयर लगा दिए। इज या तो वाज में से आप एक लगाएंगे, तो प्रेजेंट दिख रहा है हमको, तो इज लगेगा, इज हो गया। उसके बाद क्या लगेगा, नथिंग लगेगा। कितना आसान है सर, सब बोलता है कि गलत हो जाता है सर, अच्छा से बताइए कैसे गलत हो जाएगा, इस तरह बनाएंगे तो कैसे गलत होगा बताइए सर। बुड़बक, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, ध्यान वहाँ रहता है, यहाँ पढ़ते हैं लेकिन ध्यान रहता है कहीं और तो जलेबी जैसा ध्यान नहीं रखिए सर, पढ़िए तो कंसंट्रेट होकर के पढ़िए, आपको भविष्य में काम देगा, आपको भविष्य में फायदा देगा, ठीक है। आइए, देयर इज नथिंग बट लगाएंगे सर, आप स्ट्रक्चर देख लेंगे कहाँ पे है, बट दे दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे, या तो सिंगुलर या तो प्लुरल। नंबर 3, तो गधा, नहीं गधा, गधा तो एस होता है, ASS, एस मतलब होता है गधा। अब कहाँ पर यह गधा, तो इस समय यहाँ, तो इन हियर, हियर मतलब क्या होता है, यहाँ HERE, हियर इन दिस टाइम, इस समय, इन दिस टाइम, इन दिस टाइम। और लास्ट में आप फुल स्टॉप देंगे। आप इन दिस टाइम को पहले भी लिख सकते हैं और हियर को बाद में भी लिख सकते हैं, आपका सेंटेंस सही होगा, ठीक है सर। आप कंप्लीमेंट को इधर उधर लिख सकते हैं, लेकिन 3 चीज को आप गड़बड़ ना करना, एक सब्जेक्ट, एक मेन वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, ये तीनों सीरियल देना। बाकी बात आपका कंप्लीमेंट इधर उधर भी हो जाए तो आपका सेंटेंस सही रहेगा। नंबर 4 देखिए, 1 नंबर आपके लिए मैं छोड़ूंगा सर, आप बनाएंगे, सब हम ही बनाएंगे, नहीं ना, सीखे तो कुछ देना होगा ना सर, ठीक है। तो 1 नंबर आप बना करके कमेंट करेंगे। नंबर 3 है कि 4 है कि आपके गांव में बैल ही बैल था, प्रेजेंट है, पास्ट हमको दिख गया है, तो सबसे पहले लगाएंगे देयर, देयर में लगा दिया। इज या तो वाज में से आप एक लगाएंगे तो पास्ट है, नहीं पास्ट है तो वाज लगेगा, सिंपल वाज लग गया। अब नथिंग लगेगा, आप स्ट्रक्चर देख लेंगे सर, आपको एकदम साफ साफ नजर आता होगा। नथिंग हो गया तो बट लगेगा ना सर, बट, BUT, बट मीन्स लेकिन इसका यहाँ मीनिंग अलग होगा। बट हो गया। ऑब्जेक्ट तो क्या है, बैल ही बैल, ने बैल क्या होता है, बैल, ऑक्स मतलब बैल होता है, OX, ऑक्स मतलब क्या होता है, बैल होता है, ठीक है। ऑक्स मतलब क्या होता है, बैल होता है। तो ऑक्स हो गया, कंप्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या चाहिए, कंप्लीमेंट, तो जो बच गया, ऑब्जेक्ट के बाद जो बच जाएगा वो आपका सारा क्या हो जाएगा, तो कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो आपके गांव, तो योर विलेज, BILLAGE, और लास्ट में आप नूनू जैसा फुल स्टॉप देंगे। देयर वाज नथिंग बट ऑक्स योर विलेज, आपके गांव में बैल ही बैल था, आपके गांव में बैल ही बैल था। ऐसे आप इसको बना सकते हैं। 5 नंबर आप बना करके हमको देंगे सर, ठीक है। मैं आपको जितना बताया, अगर आप अच्छे से ध्यान दिए होंगे तो आप इसको बना सकते हैं इजी, और फटाफट इसको नोट करके मेरे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, तब मैं आपको थैंक यू बोल दूंगा, ठीक है सर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको नीचे वाला लाइक बटन है, इसको दबा करके हमको मोटिवेट करेंगे, तब मैं आपको इंग्लिश हंसते हुए
पढ़ाऊँगा। अगर आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर शुरू से सीखना है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आइए इसका नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और इंट्रोगेटिव को देखते हैं। ये आपका अफर्मेटिव था सर। रूल नंबर बी आपको इंट्रोगेटिव को बताते हैं। रूल नंबर बी है सर इंट्रोगेटिव, नहीं रूल नंबर इसका बी है इंट्रोगेटिव। कुछ नहीं सर, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये देयर पहले था ना, ये देयर पहले था ना, देयर को आप अंदर कर दीजिए और ये इज और वाज आपका अंदर में था, इसको बाहर कर दीजिए, बन गया आपका इंट्रोगेटिव। तो इज या वाज प्लस देयर प्लस नॉथिंग प्लस बट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप ऑब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लुरल आप देख लेंगे, नहीं आपके सेंटेंस में जिस तरह होगा आप सिंगुलर होगा तो सिंगुलर देंगे और प्लूरल होगा तो प्लूरल आप देंगे। इज और बाज में से आप एक लगाएंगे सर, इज रहे हैं, इज लगाएंगे जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा और वाज लगाएंगे कब, जब आपका प्रेजेंट जब आपका सेंटेंस रहेगा पास्ट में तब। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। जो इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस होगा सर वो हमेशा क्या से स्टार्ट होते रहेगा, चाहे कोई भी आपका स्ट्रक्चर हो, कोई भी आपका सेंटेंस हो, वो अगर इंट्रोगेटिव है तो वो हमेशा क्या से स्टार्ट रहेगा। तो देखिए इसमें क्या से स्टार्ट है, तो आइए इसको बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से इसको बनाते हैं। क्या है कि क्या वहाँ आदमी ही आदमी था, नहीं हमको दिख गया कि था है, ये पास्ट में चल गया तो हमको क्या लगाना चाहिए, वाज लगाना चाहिए। वाज आप सुगा जैसे लगा सकते हैं, नहीं वाज हो गया। उसके बाद अपन मन से क्या लगाएंगे, देर। अपन मन से नहीं सर, आपको स्ट्रक्चर में दे रखे हम। उसके बाद नथिंग लगाएंगे, नथिंग लगा दिए। उसके बाद बट BUT बट लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो क्या वहाँ आदमी ही आदमी था, तो क्या था, आदमी था ना, तो आदमी ऑब्जेक्ट है तो मेन। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे, जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद बच जाता है वो आपका कंप्लीमेंट रहता है, नहीं तो ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्या बच गया, तो वहाँ तो देयर क्या बच गया, तो देयर बच गया। THER देयर मतलब क्या होता है, तो वहाँ होता है। अब लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क आपको लगाना होगा। वाज देयर नथिंग बट मैन देयर, नहीं क्या वहाँ आदमी ही आदमी था, ऐसे आप इसको बनाएंगे। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस जो रहेगा हमेशा आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, तब आपका सेंटेंस सही होगा, ठीक है। तो आइए नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 क्या है, क्या आपके शहर में चोर ही चोर है, कोई तरीके, तो हमको है दिख गया और है जो होता है वो प्रेजेंट में होता है, अभी के वर्तमान समय में, तो क्या लगेगा, इज लगेगा आपका, इज हो गया। उसके बाद देयर THER देयर हो गया। उसके बाद नथिंग लगेगा, कितना आसान है, बूढ़बक जो नहीं, जिसका गलत होगा उसका दिमाग फाड़ देंगे मारेंगे नहीं सर देयर इज देयर नथिंग बट बट लगाए। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको लगाना है, तो क्या है, चोर ही चोर है तो चोर ऑब्जेक्ट है। थिप THIEF अगर प्लूरल रहता, चोरो रहता तो चोरो देते, थिप्स देते, नहीं लेकिन चोर है तो वो सिंगुलर है तो थिप देंगे। अब कहाँ, तो आपके शहर में ना, तो योर टाउन TOWN टाउन मतलब क्या होता है, शहर होता है। और लास्ट में सुगा जैसा क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे। इज देयर नथिंग बट थिप योर टाउन, आपके शहर में चोर ही चोर था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आपके घर में नॉन स्टॉप पढ़ाएंगे सर, आपको टाइम को देखते हुए, ठीक है। आपको बिल्कुल बहस नहीं करना है, बीच में बिल्कुल आपके साथ बहस नहीं करेंगे हम, कोई इंटरटेनमेंट नहीं, ओनली कंटेंट ओनली पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आपके शहर में अनाज या अनाज था, तो क्या देंगे, आप था देख लिए तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, वाज लगाएंगे चूंकि पास्ट में है, वाज लगा दिए। आप देयर लगाएंगे THER देयर लगा दिए। उसके बाद क्या लगाएंगे, नथिंग लगाएंगे, कितना आसान है, नथिंग लगाएंगे। उसके बाद बट लगाएंगे, आप स्ट्रक्चर को देख लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो 3 नंबर में क्या है कि घर में अनाज ही अनाज था, क्या था, तो अनाज था। अनाज आपका ऑब्जेक्ट है तो ग्रेन, GRAIN ग्रेन मतलब क्या होता है, अनाज होता है। कहाँ पे है, तो आपके घर में ना, योर हाउस, आपके घर में, इन द हाउस।
आपके शहर में यहाँ था सर एक थोड़ा सा हम प्रीपोजिशन को बोल गए, इन योर टाउन होगा, इन योर टाउन, ठीक है, इन योर टाउन। तो यहाँ है आपके घर में था इन योर हाउस, इन योर हाउस, इन योर हाउस, HOUS, ठीक है सर। प्रीपोजिशन आप गलती ना करेंगे, बड़ी खतरनाक होता है प्रीपोजिशन है जो होता है, आप वो छोटा सा होता है लेकिन आपको नंबर दिला देगा ये, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे, छोटा सा होता है, आप अक्सर भूल जाएंगे इसको, लेकिन ये नंबर आपको दिला देगा। वाज देयर नथिंग बट ग्रेन इन योर हाउस, आपके घर में अनाज था? नहीं, आप ऐसे इसको बनाएंगे मेरे जैसा। तो आप 4 नंबर देखेंगे सर, मैं आपको 1 नंबर HW में दूंगा, मैं 4 नंबर तक बता देता हूँ। 4 नंबर है, क्या इस नदी में बालू ही बालू है दिख गया तो इज लगेगा आपका, क्योंकि पास प्रेजेंट में है तो इज लगाए तो क्या लगेगा, वेयर लगेगा, देयर लगेगा सर, देयर लग गया, नथिंग लगाएंगे, स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे, NOTHING। कैसे गलत होगा, जरिए हो के दिखाओ, मैं इसको जुर्माना लगा दूंगा। नहीं, नथिंग बट आप हंसते खेलते हुए पढ़ेंगे सर, ठीक है। आपको पता नहीं लगता होगा कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको सारे सिखा दूंगा, लग रहा है नहीं ना? ओके, हंसे मुँह मून के, खटखटा के हंसो, कुछ नहीं, मुँह बोलो है, कैसे बोलता है कि मुंह खोलो तब मीठी बोली बोलो, नहीं, आपको बोलने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा, मुड़ी नहीं दुलाएंगे, आपको बोलना पड़ेगा, मुंह से बोलिए तब ना सर। इज देयर नथिंग बट, हम लोग यहाँ तक आ गए, ऑब्जेक्ट आपका खोज रहा है। तो 4 नंबर में क्या है ऑब्जेक्ट, इस नदी में बालू ही बालू है तो सेंड होगा, SAND सेंड। अब कहाँ, इस नदी में, इन दिस रिवर, RIVER, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इन द रिवर भी आप दे सकते हैं, आपका सही होगा। इज देयर नथिंग बट सैंड इन दिस रिवर, क्या इस नदी में बालू ही बालू है, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेजेंट था इसलिए मैं इस को लगाया, अगर पास्ट रहता तो क्या लगाते, वाज लगाते। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको बताया सर, ठीक है, हंसते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बना करके मेरे को दिखाना है, क्या इतना मेहनत करते हैं सर, आप एक तो बना सकते हैं, और वीडियो को लाइक करेंगे सर। अगर मेरा मेहनत आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, नहीं, ताकि सबको बेसिक ग्रामर सीखने का अवसर मिले, ठीक है सर। ग्रामर अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो ये कभी बदलता नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको जिंदगी भर काम देगा। तो आइए सर, इसका नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, इंट्रोगेटिव हो गया, WH इसका देखते हैं। WH क्वेश्चन स्ट्रक्चर आप देख लेंगे कि इंट्रोगेटिव, इससे पहले हम इंट्रोगेटिव को देख चुके हैं, ये WH आपका आएगा, ठीक है। WH क्वेश्चन को आप WH वर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप WH क्वेश्चन को क्या बोल सकते हैं, WH वर्ड, हम यहाँ लिख देते हैं सर, WH वर्ड स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप WH वर्ड को आप देंगे, जो भी रहेगा आपका WH वर्ड। WH वर्ड क्या होता है मैं अभी बता रहा हूँ, WH वर्ड प्लस इज या तो वाज, नहीं, सब्जेक्ट अगर सेंटेंस अगर आपका प्रेजेंट में है तो इज लगाएंगे, और सेंटेंस आपका अगर पास्ट में है तो वाज लगाएंगे, देयर लगाएंगे, नथिंग लगाएंगे, बट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आपको लगाना है। ऑब्जेक्ट में आपको 2 तरह का ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, एक आएगा आपका सिंगुलर ऑब्जेक्ट, एक आएगा आपका प्लूरल ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट आपका रहेगा वो आपको दे देना है, नहीं, सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर देंगे, और प्लूरल रहा तो प्लूरल आपको देना पड़ेगा। और कंप्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट को दे देने के बाद जो बच गया सेंटेंस में वो आपका क्या रहेगा, तो कंप्लीमेंट रहेगा। और लास्ट में आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव, सेंटेंस अगर आपका इंट्रोगेटिव और WH में है तो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क को आपको देना पड़ेगा। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले से सेंटेंस बनाने के लिए आपको 3 चीज़ खोजना पड़ेगा, कौन कौन, इसमें तो 2 चीज़ खोजना पड़ेगा सर, 3 चीज़ खोजना पड़ेगा, कौन कौन। तो आप WH वर्ड को खोज लेंगे, इज या एम, इज या तो वाज में से कौन लगेगा ये आपको देखना होगा, और ऑब्जेक्ट आप खोज लेंगे, आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो देखिए सर, WH वर्ड आप इसमें से खोज लेंगे, कहाँ पे है, जो कि WH से, जो WH वर्ड क्या होता है, तो जो WH से, वैसा वर्ड जो WH से स्टार्ट होता है और जिससे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो देखिए सर, व्हेन कब, नहीं, वेयर कहाँ, वाई क्यों,
फिर वाई, क्यों, ये सब जो होता है, ये वर्ड जो होता है WH से स्टार्ट होता है और इससे क्वेश्चन को पूछा जाता है। कैसे सर, तो देख लेते हैं। ये व्हेन मतलब कब होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। व्हेन मतलब आपका कब होता है, कब। वेयर, WHER, वेयर मतलब होता है कहाँ, ये सारे को हम लिख चुके हैं। वाई मतलब होता है क्यों, वाई मतलब क्या होता है, क्यों। वाट मतलब होता है क्या, वाट मतलब क्या होता है, क्या। ये सारे WH वर्ड हैं, लेकिन ये सेंटेंस में आपको बीच में दिखना चाहिए, तब ये स्ट्रक्चर का आपको नियम फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये सारे देखिए बीच में वर्ड है ने, इस संसार में जल ही जल कब था, तो देखिए बीच में आपको दिख गया कब, नहीं WH से भी स्टार्ट होता है। ये वर्ड जो है सो WH से स्टार्ट हो रहा है, WH 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 और WH। इससे क्वेश्चन को भी पूछा जाएगा नहीं कि कब आप खाना खा रहे थे, नहीं कब, कहाँ आप जा रहे थे, आप क्यों पढ़ रहे थे, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, अदर सेंटेंसेस में। तो आप बनाने के लिए सबसे पहले करेंगे कि WH वर्ड जो रहेगा आप खोज करके पहले लिखना है। तो 1 नंबर से हम चलते हैं, तो इसमें WH वर्ड कहाँ है, यहाँ पे टिक लगा के आप पहले रख लेंगे, तो इसको लिखना पड़ेगा। वेन मतलब कब होता है, तो वेन लिखिए, कितना आसान है, नहीं आप बना सकते हैं सर, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई जादू मंत्र नहीं है। अगर आप रेगुलर रहेंगे मेरे साथ तो एकदम इजीली तरह से ग्रामर सीख सकते हैं, कोई इसमें जादू मंत्र नहीं। आइए, वेन हो गया आपका, इज या तो वाज, आप सेंटेंस को देख करके पता करेंगे कि ये सेंटेंस क्या चीज में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में। तो था देख के हमको दिख गया कि ये पास्ट में, तो पास्ट क्या लगेगा, तो वाज लगेगा, वाज हो गया। वेन वाज देयर आप लगाएंगे, स्ट्रक्चर को देख लेंगे सर, वेयर हो गया, नथिंग हो गया, नथिंग हो गया, उसके बाद बट आप स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे, बट दे दिए। अब ऑब्जेक्ट आपको देना है, क्या है इस संसार में, जल ही जल कब था, जल है, जल ऑब्जेक्ट, तो वाटर, 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 नहीं वाटर। अब इस संसार में क्या होता है, इन द वर्ल्ड, इस संसार में, इन द वर्ल्ड, इस संसार में, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड भी आप दे सकते हैं, आपका सही होगा, इन दिस वर्ल्ड या इन द वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड या इन द वर्ल्ड, इस संसार में जल ही जल कब था। व्हेन वाज देयर नथिंग बट वाटर इन द वर्ल्ड, नहीं लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क देंगे, तब आपका सेंटेंस जो है सो करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपके गांव में फूल ही फूल कहाँ है, तो वेयर मतलब होता है कहाँ। आप सबसे पहले क्या करेंगे, वेयर लिखेंगे, WHER वेयर लिख दिए, उसके बाद इस या तो वाज में से आप एक लगाएंगे, तो सेंटेंस आपका है मतलब प्रेजेंट में है, तो इज लगाएंगे, सिंपल इज लगा दिए। उसके बाद देयर लगाएंगे, आप देयर को लगा दिए, उसके बाद नथिंग, NOTHING नथिंग, उसके बाद बट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। बना रहे सर, बना रहे हैं, ओके सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वाई देयर नथिंग बट आप ऑब्जेक्ट तक चल गए, तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट है, 2 नंबर में देखेंगे, आपके गांव में फूल ही फूल, ओ यहाँ फील लिख दिए हैं, यहाँ फूल हो सर आप भी गलत करते हैं, नहीं सुहा कभी मेरा हाथ फिसल जाता तो फूल, फ्लावर, FLOWER फ्लावर। अब कहाँ, आपके गांव में, इन योर हाउस, इन योर विलेज, इन योर विलेज, इन योर विलेज, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क देंगे। वेयर इज देयर नथिंग बट फ्लावर इन योर विलेज, आपके गांव में फूल ही फूल कहाँ है। नॉन स्टॉप पढ़ेंगे सर, बिल्कुल टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में है कि यहाँ मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ क्यों था। सबसे पहले आप क्या देंगे, WH वर्ड आप खोज करके पहले लिखना पड़ेगा इस पर, ठीक है। तो WH वर्ड कहाँ है, क्यों, क्यों वाई होता है इसका, वाई, आप वाई को सबसे पहले लिखना है, वाई लिख दिए। आप इस या तो वाज में एक आपको लगाना है, आपका अगर स्ट्रक्चर परसेंट में है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, और पास्ट में है तो क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, वाज लगाएंगे। तो आपको दिख रहा है 3 नंबर में क्या है, तो था है, था देख के हमको पता चल गया कि ये पास्ट में है, तो पास्ट है तो क्या लगेगा, वाज लगेगा, आपका वाज लगाए। तो उसके बाद देयर लगाएंगे, THERE देयर लगा दिए। उसके बाद नथिंग लगाएंगे,
नथिंग लगाए, उसके बाद बट लगाए, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट खोज रहा है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तो यहाँ मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ क्यों था, मिठाइयाँ था ना, तो स्वीट SWEETS, चूंकि प्लुरल लेसन है, एक से अधिक है मिठाइयाँ। अगर मिठाई रहता तो स्वीट देते, यहाँ है मिठाइयाँ, नहीं तो एक से अधिक हो गया तो स्वीट्स दिए, नहीं मिठाइयाँ कहाँ पर है, तो यहाँ है ना, हियर, HERE, नहीं ऐसे आप इसको बनाएंगे। वाई वाज देयर नथिंग बट स्वीट हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ क्यों था। नहीं सर, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक बनाया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नंबर तक हम आपको बनाए हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बना करके मेरे कमेंट में दे देना है हमको, तब ना सर आपको समझेंगे कि आप अच्छे हैं। अच्छे क्या है सर, अगर आप समझे होंगे तो आप ज़रूर बना सकते हैं, इसमें कोई जादू मंत्र नहीं है, ठीक है। आप इसलिए मेरे जैसा आप इसको बना सकते हैं। ये आपका WH क्वेश्चन खत्म हो गया सर, ये पार्ट नंबर 8 आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 9 बताएंगे, और फ्यूचर वाले इस तरह का सेंटेंस आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा, वो पार्ट नंबर 9 में आपको सिखाया जाएगा, ठीक है सर। इसके पीछे जितना भी हम वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1, 2, 3 या 10 वगैरह का, ये सब हम वीडियो बनाए, तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सारे को वहाँ एक एक करके वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और फ्री में ग्रामर, बेसिक ग्रामर आप सीख सकते हैं, ठीक है सर। तब तक के लिए इसको आप बनाएंगे सर, ठीक है, इसको 1-2 बार लिखेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, आप एक्स्ट्रा नॉलेज अपनाइए सर, एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए सर। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, इसको 3-4 मरतबा लिख लेंगे, नहीं 3-4 मरतबा इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तब, याद नहीं हो रहा है तब, याद हो रहा है तो आप कर लेंगे, नहीं तो इसको लिखेंगे, क्योंकि एक बारी लिखल सर, आप 1 टाइम इसको लिखेंगे तो 5 मरतबा जितना पढ़ेंगे उतना इसको फ़ायदा देता है। 1 मरतबा लिखल तो आप ज़रूर इसको लिखेंगे सर, और जितना मेहनत किए आप ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ।